जैसे कि इससे पहले हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, फिर उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप और आज हम बात करेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की। आज हम कौन सा महाद्वीप पढ़ने जा रहे हैं? दक्षिण अमेरिका। ठीक है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत कुल 13 देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत कुल 13 देश आते हैं। ठीक है, इस 13 देशों में से 11 देश तटीय देश है। कितने देश? 11 देश तटीय है, यानी जो समुद्र से को छूते हैं, समुद्र के साथ समुद्र से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। 11 देशों में से अगर हम देख लें, सबसे पहले अगर लें हम, सबसे पहले फ्रेंच गुयाना, दूसरा है सूरीनाम, तीसरा है गुयाना, चौथा है वेनेजुएला, पांचवा है कोलंबिया, छठा है इक्वाडोर, सातवां है पेरू, आठवां है चिली, नौवां है अर्जेंटीना, 10वां है उरुग्वे और 11वां देश है आपका ब्राजील। ठीक है, 11 देश ऐसे हैं जो तटीय है, जिनका तट है, जो समुद्र से जुड़े हुए हैं। ठीक है, दो देश स्थलरुद्ध है। दो देश स्थलरुद्ध यानी जो कि जिसके की कोई भी तट नहीं है। जैसे कि आपके दो देश स्थलरुद्ध है, दो देश स्थलरुद्ध में से आता है आपका बोलिविया, दूसरा आता है आपका पराग्वे। ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ दो देश, बोलिविया और दूसरा पराग्वे। ठीक है, एक बार फिर से, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अफ्रीका बोला गया, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कुल 11 देश है, जिसमें से तटीय जो देश है वो 11 है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कुल 13 देश है, जिसमें कि जो तटीय देश है वो 11 है और जो स्थलरुद्ध देश है वो 2 है। ठीक है, स्थलरुद्ध जो देश है 2, वो आपका एक बोलिविया है और दूसरा आपका क्या है? पराग्वे है। इसी के साथ अगर हम बात करें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश ब्राजील। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि वाकई में क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील है। जो ब्राजील देश है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देश कुल देशों से, यानी कितने देशों से? 10 देशों से अपनी सीमा बनाता है। ब्राजील जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप कुल कितने? 10 देशों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, 10 देश आप देख लीजिए, फ्रेंच, दूसरा सूरीनाम, तीसरा गुयाना, चौथा वेनेजुएला, पांचवा कोलंबिया, छठा पेरू, सातवां बोलिविया, आठवां पराग्वे, नौवां उरुग्वे और 10वां आपका कौन सा? अर्जेंटीना। कुल कितने देशों के साथ सीमा बनाता है? 10 देशों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, अब इसी के बाद अगर हम बात करें तो जो आपका विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है वो भी कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, उसका नाम है एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला। ठीक है ना। एंडीज जो पर्वतमाला है वो आपके कोलंबिया से लेके, ये वाला हिस्सा कोलंबिया से लेके आपके पूरा हिस्सा होते हुए कहां तक? चिली तो पूरा का पूरा है, लेकिन यहां पर एक द्वीप है जिसका नाम है टेरा डेल फ्यूगो। कौन सा द्वीप है? टेरा डेल फ्यूगो। टेरा डेल फ्यूगो अगर देखा जाए
तो इसका टेरा डेल फ्यूगो पर ये बीचों बीच इस प्रकार से लाइन दो देशों का अधिकार है। इधर वाला जो देश है वो चिली का है और जो उधर है वो किसका, अर्जेंटीना का। ठीक है ना। तो जो आपकी एंडीज पर्वतमाला है वो इस प्रकार से होते हुए टेरा डेल फ्यूगो द्वीप तक पर्वतमाला है। ठीक है, कहां से, कोलंबिया से लेके टेरा डेल फ्यूगो द्वीप तक पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। जब हम ऑस्ट्रेलिया पढ़ रहे थे तो उसमें आपको क्रम में बताया गया था कि सबसे लंबी पर्वतमाला विश्व की एंडीज है, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ती है। इसी प्रकार से दूसरे नंबर की जो लंबी पर्वतमाला है वो रॉकीज है, जो कि उत्तरी अमेरिका में पड़ती है। इसी के साथ जो तीसरे नंबर की पर्वतमाला थी वो हिमालय थी, और जो चौथे नंबर की पर्वतमाला थी वो था आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यानी जो ऑस्ट्रेलिया में पड़ती थी। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे। अब जो आपकी ये टेरा डेल फ्यूगो द्वीप है, टेरा डेल फ्यूगो द्वीप पूछा भी जाता है कि टेरा डेल फ्यूगो द्वीप किस जल संधि द्वारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से अलग होता है। तो जो टेरा डेल फ्यूगो द्वीप है वो मैगलन जल संधि द्वारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से अलग होता है। पूछा जाता है एग्जाम में कि जो टेरा डेल फ्यूगो द्वीप है वो किस महाद्वीप द्वारा, किस जल संधि द्वारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से अलग होता है। तो आपका आंसर होगा मैगलन जल संधि। ठीक है, इसी के साथ आपको ये द्वीप दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ये बना हुआ है, ये है फॉकलैंड द्वीप। कौन सा द्वीप है, फॉकलैंड द्वीप। इस द्वीप पर अर्जेंटीना के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये द्वीप कौन सा, फॉकलैंड द्वीप। पूछा भी जाता है एग्जाम में कि फॉकलैंड द्वीप किसके अंतर्गत आता है, तो किसके अंतर्गत आता है, अर्जेंटीना। लेकिन इस पर जो अधिकार है, इस पे जो अधिकार है वो किसका है, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड का। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि फॉकलैंड द्वीप पर किसका अधिकार, तो किसका अधिकार है, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड का। ठीक है ना, पर किसके क्षेत्र में आता है, तो किसके क्षेत्र में आता है, अर्जेंटीना के क्षेत्र में आता है। ठीक है, अब इसी के साथ बात करें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, इनको कौन सी जल संधि अलग करती है। तो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है पनामा जल संधि। पनामा जल संधि यहाँ पर है, ये पनामा देश है, ये उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। पनामा देश दक्षिण अमेरिका में नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो किस जल संधि द्वारा अलग होता है, पनामा जल संधि। एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में कि जो पनामा जल संधि है वो किन दो महासागरों को जोड़ती है। अगर महासागरों की बात करें तो आपका इधर आपका प्रशांत महासागर है और इधर आपका अटलांटिक महासागर है। ठीक है ना, हालांकि इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा याद रख लो इसे भी कि पनामा जल संधि किस किस को, प्रशांत महासागर और दूसरा कौन सा, अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ठीक है, इसी के साथ अगर हम बात करें इक्वाडोर, ठीक है ना, इक्वाडोर जो है इसकी राजधानी, इक्वाडोर की जो राजधानी है क्यूटो। इक्वाडोर की जो राजधानी है वो क्यूटो है। अब देखो मैंने इक्वाडोर का नाम इसलिए लिया क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि कौन सी राजधानी ऐसी है जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है। तो कौन सी राजधानी है, क्यूटो। क्यूटो जो राजधानी है वो सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी क्यूटो। पूछा जाता है एग्जाम में। इसी के साथ इक्वाडोर में एक ज्वालामुखी पड़ता है
जिसका नाम है कोटोपैक्सी। ठीक है ना। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ पे, इक्वाडोर में। पूछा भी जाता है कि कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, किस देश में स्थित है, तो किस देश में स्थित है, इक्वाडोर में। ठीक है ना। इसी के साथ अगर इसमें क्वेश्चन पूछा जाए तो ये भी ऐसा ज्वालामुखी है जो सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। कौन सा, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। ठीक है ना। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो है दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। इसी के साथ अगर हम बात करें, देखो ये पेरू देश है। पेरू देश की राजधानी कौन सी है, लीमा है। पूछा जाता है कि पेरू की राजधानी कहां पर है, तो लीमा है। पेरू और बोलिविया की सीमा पर एक झील पड़ती है जिसका नाम है टीटीकाका झील। कौन सी झील है, टीटीकाका झील। अगर टीटीकाका झील के बारे में क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, टीटीकाका झील के बारे में क्वेश्चन बनता है कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील कौन सी है, तो आपका आंसर आएगा कौन सी है, टीटीकाका झील। अगर एग्जाम में पूछता है कि विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा फिर। ठीक है ना। फिर दूसरी झील पड़ती है, तिब्बत में पड़ती है, उसका नाम भी आप लिख लीजिए, टीसो सिक्रू। टीसो सिक्रू तिब्बत देश में पड़ती है। सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। ठीक है ना। तो इसमें डाउट होने वाली बात नहीं, दोनों को ध्यान से देना और ध्यान से आपको आंसर भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि आंसर आप तभी कर पाओगे जब आपको याद होगा। ठीक है ना। टीटीकाका झील पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है, जो विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर नौकायान झील है। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो तिब्बत में पड़ती है, जिसका नाम है टीसो सिक्रू। ठीक है। अब इसी के बाद ये आपका ब्राजील है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसके बारे में बताया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ब्राजील है। यहां पर दो पतन पड़ते हैं, जिसका नाम है रियो डी जेनेरो और दूसरा है सैंटोस। रियो डी जेनेरो को फैशन नगरी भी कहा जाता है, फैशन नगरी भी कहा जाता है। और जो आपका सैंटोस है, ये कहवा पतन, यानी कहवा यानी कॉफी, कहवा को कॉफी। कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पे किया जाता है, सैंटोस में किया जाता है। ठीक है ना। कहां किया जाता है, सैंटोस में किया जाता है। बस आज के लिए इतना ही। कल हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की ज्वालामुखी हुई या पर्वत हुए, पठार हुए, नदियां हुई, उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ आप इतना याद कर लीजिए। चाहे एक बार फिर से ध्यान दो, एक बार थोड़ा सा रिवाइज। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कुल 13 देश है, जिसमें से 11 देश तटीय है, 2 देश स्थलरूप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, ब्राजील है। ब्राजील दक्षिण अमेरिका के 10 देशों से सीमा बनाता है। जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला, वो भी कहां पर है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, जो कि आपके कोलंबिया से लेके टेरा डेल फ्यूगो द्वीप तक स्थित है पर्वतमाला। ठीक है ना। इसी के साथ अच्छा एक चीज ये छूट गई थी आपके, जो ये कटा फटा द्वीप है, अगर आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे भूल सकते हो, हर कोई इंसान भूल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इतना कटा हुआ है ऐसे। इसे कहते हैं हम फ्योर्ड तट। ठीक है ना। विश्व में फ्योर्ड तट के 2 ही उदाहरण हैं, एक आपका
दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में और दूसरा आपका नॉर्वे में, ठीक है ना। तो इसी के साथ पनामा जल संधि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, ठीक है ना। यह आपका इक्वाडोर देश है। इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो थी, ठीक है ना। और इक्वाडोर में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ पड़ता है? इक्वाडोर में पड़ता है, ठीक है। इसी के साथ विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी के बारे में बताया। और आगे पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित दुनिया की सबसे ऊंची नौकायान झील है। अगर सबसे नौकायान को छोड़ दिया जाए कि सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन से, तो इसका आंसर है टीसो सिक्रूट, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से रिविजन करिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। एक और बात है यहाँ पे कि जो टेरा डेल फ्यूगो द्वीप है किस जल संधि द्वारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से अलग होता है, तो इसका आंसर था मैगलन जल संधि। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। फिर से अच्छे से तैयारी करिए, कल हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।